अच्छा जी, वापस हम अपनी डिस्कशन की तरफ आते हैं। ये टॉपिक जो है, जो चीज़ें हमने कवर कर ली हैं अब तक इसी टॉपिक में, हम हिस्ट्री में हमने मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट को कवर किया है। उसमें हमने देखा कि किस तरह से उसका डाउनफॉल हुआ, और अभी हम कवर करेंगे जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, एफर्ट्स फॉर रेनेसांस आप उसे कह लें। तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स में हम शेख अहमद सिरंदी को कवर करेंगे, शाह वलीउल्लाह को, और सैयद अहमद शहीद को। आज के इस लेक्चर में हम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स रही हैं उनका एक जर्नल ओवरव्यू लेके देखेंगे। लीडर्स के एफर्ट्स को भी हम देखेंगे, फिर जो जर्नल मूवमेंट्स रही हैं हर मूवमेंट के पे एक ब्रॉड आइडिया। सो कल के लेक्चर में हम शाह वलीउल्लाह को डिटेल में करेंगे। सो आज के इस लेक्चर में हम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का एक ब्रॉड ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि एक अलग सवाल भी आता है आपके एग्जाम में, बहुत बार पास्ट में भी आया है, तो फ्यूचर में भी उसके चांसेस हैं। तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग पे पॉइंट ऑफ व्यूज डेवलप करेंगे। आज के इस लेक्चर का एजेंडा ये है कि आपको पता चल जाए जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनका मुस्लिम सोसाइटी के इस्टेब्लिश होने में सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या रोल रहा है, उनके क्या एफर्ट्स रहे हैं। एक तो ये, दूसरा आप फराइजी मूवमेंट को इवेल्युएट कर पाएँ, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ, और उसी की तरह जो और मूवमेंट्स रही हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पॉलिटिकल और रिलीजियस जिनका एस्पेक्ट था, उनको भी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। मिशनरीज़ की क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, मिशनरीज़ यानी उलेमास की तरफ यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है। शाह वलीउल्लाह को हम इसमें देखेंगे, शेख अहमद सिरंदी की सर्विसेज को देखेंगे। तो ये हमारा एजेंडा है जिसको हम आज के लेक्चर में फुलफिल करेंगे।